कटरीना कैफ को जब देखा सिंदूर-उंदूर में, तो ऐसा आशीर्वाद दिया लोगों ने कि तुमसे मैंने सती सावित्री मैंने नहीं देखी, क्या मतलब भारतीय नारी लग रही है वो। तो मैंने जब कुंडली देखी तो उसमें है कि इनका डिवोर्स होगा। तो आप ये बोलते हो कि सबका तलाक होने वाला है। जिनका होने वाला उनका बोलता हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अ, जो जोड़ी सबसे आइडियल जोड़ी मानी जा रही है, हम लोग बड़े भावुक होते हैं इंडियन। कटरीना कैफ को जब देखा सिंदूर-उंदूर में, तो ऐसा आशीर्वाद दिया लोगों ने कि वे जो तुमसे मैंने सती सावित्री मैंने नहीं देखी, क्या मतलब भारतीय नारी लग रही है वो। तो मैंने जब कुंडली देखी तो उसमें ये है कि इनका डिवोर्स होगा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का भी डिवोर्स होगा, होगा। होगा। अभी भविष्यवाणी कर रहे हो अभी। जी, भविष्यवाणी। और परिणीति चोपड़ा का नुकसान होगा, इतना बोलूँगा मैं, नुकसान होगा। परिणीति चोपड़ा जी का। हाँ, उनका उनके हस्बैंड का नुकसान होगा। अब कौन-सी क्षति होगी इसके बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा बोलने-वोलने को, तो मैंने कहा बस कुछ गड़बड़ होगा इनके साथ काफ़ी। इसके साथ एक एक्ट्रेस है, उनका मैंने चूँकि हमारी जो गुप्त नाड़ी उसमें समय ना रहने पर भी काफ़ी कुछ बताया जा सकता है, तो दिशा पटानी, तो एक शादी होगी, डिवोर्स होगा, फिर दूसरी शादी होगी। दीपिका पादुकोण का एक बच्चा और होगा। एक बच्चा फ़िल्म इंडस्ट्री में जाएगा, एक बच्चा अब लोग कहे कि आपने बच्चा कहा था लड़की बच्चा, बच्चा ही बोलते हैं, लड़की, लड़का क्या होता है? तो एक मीडियोकर रहेगा, एक इंडस्ट्री में जाएगा, विराट कोहली और अनुष्का जी का। ठीक रहेगा। लेकिन नज़र लग रही है उन पर, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मैच चल रहा है, तो मैच में लोग बड़े ज़ोर से आते हैं, एक-दूसरे को हग करते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा नज़रें लगती हैं, इनको नज़र दोष होगा। आप नज़र में विश्वास रखते हो? नज़र लगती है? 100% कोई रियल घटना बताओ मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है? नज़र लगी है और ठीक कैसे होती है नज़र? रिश्तों पर नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। अपनी चीज़ों का बखान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा छुपा के रखना चाहिए। ख़ासकर जो भी पब्लिक लाइफ़ में हैं, उनमें नज़र लगती है। कुछ लोग नज़र लगाते हैं और कुछ लोग तांत्रिक उपचार कर देते हैं। आदमी रुक जाता है। मैं क्या लगा के बैठूँ? काला टीका लगा के बैठूँ? नहीं, ऐसा नहीं, काला टीका नहीं, वो तो एक ठीक है, वो भी कुछ होगा तभी हमारे पुराने लोगों ने इसको कहा है, तो वो गलत नहीं होगा काले टीका। लेकिन अ, रोज़ शाम को मतलब हफ्ते में कम से कम आयन्स जैसे वाटर, ये भी आयनिक इसमें गतिविधियाँ हैं, आयन्स हैं और नमक, इनको 7 टाइम्स उबाल के जैसे आपकी वाइफ़ या कोई भी बच्चा 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ उबाल लें, उसको रख दें पाउडर, मतलब वो डली नहीं, पानी को 7 टाइम्स उबाल के उसके बाद उसको डाल दें। वो बचे ना, ज़रा देर रहे ना, तो इससे नज़र दोष दूर होता है। दूसरा, नींबू में ये सब ज़्यादा होती हैं, ये सब चीज़ें, उसको लोग नींबू को मज़ा लेते हैं। तो उसको काट के उसमें 7 लौंग डालिए, एक बार वो करके गैस पे रख दीजिए। सुशील जी, आप बोलते हो कि जो जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, वो है प्रिडिक्शन के लिए, पर आजकल बोल रखा है कि प्रिडिक्शन नहीं करनी है और उसके कोर्सेज़ बना के बेचे जा रहे हैं। कोर्सेज़ बनाने वालों को मैं कई लोगों को मैंने ये सुना है कि आप ज्योतिष पढ़िए, ज्योतिष को लोगों के पास पहुँचाइए, पर ज्योतिष को प्रेडिक्शन का टूल मत मानिए। यहाँ पर मुझे बहुत दुःख होता है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ भविष्यवाणी करना है। रेमेडी तो एक ऑप्शन है कि आप करें या ना करें। पर भविष्य जानना, जो आदमी के मन में मतलब एक उत्कंठा होती है कि मेरा भविष्य क्या है? मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अब तो समय नहीं मिलता। जब आज के करीब 20 साल पहले एक मैं सबके सामने कहता हूँ, पराशर लाइट सॉफ्टवेयर है, उससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं। तो उसमें ये है कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो प्राण दशा कुछ घंटों की होती थी और ये जो सूक्ष्म दशा होती थी, ये 1 आध दिन की होती थी। तो इस हिसाब से मैं जो स्टूडेंट्स रहते तो मैं कहता था, आज मुझसे कोई आदमी मिलने आएगा, वो इस तरह का कपड़ा पहने होगा, वो या ये जॉब करता होगा, है ना? या कोई लड़की आपसे मिलने आ रही है। तो वो चीज़ें होती थी तो वो बहुत अच्छा लगता था। फिर बाद में मैंने कहा ये तो एक जादू दिखाना हुआ। जादू दिखाने से तो नहीं मतलब है, कौन क्या कब सेलेक्ट होगा। मैं अपने बेड पे बैठा रहता था, तो जो नए बच्चे आते थे तो नीचे बैठे 7 लोग बैठे वहाँ पे इलाहाबाद में। सबने यूपी पीएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो सबसे बड़ा पोस्ट होता है एसडीएम, फिर होता है डिप्टी एसपी।
यहाँ पे कुछ एसीपी वगैरह बोलते हैं। तो उन 7 की कुंडलियाँ देखी, मुझे बड़ी हँसी आई। वो कैसे हुए मैं इस पे नहीं जानना चाहता, लेकिन वो 7 सेलेक्ट हो गए एक साथ। सातों ही सेलेक्ट हो गए। हाँ, 7 सेलेक्ट हो गए और वो बैच था 2006 या 2005 का।